हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात हो गई है अपने बहुत अच्छे और बेहतरीन से चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। आज आपका लेक्चर 02 होने वाला है। कहां से? तो आज आपका लेक्चर 02 होने वाला है। चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या किए थे कि अभी कुछ किताबों में क्या किए हैं, 3 चैप्टर आपका काट दिए हैं। उस हिसाब से होगा आपका चैप्टर 02। अब कुछ किताबों में आपका क्या किए हैं बच्चों, कुछ किताबों में आपका जो पुरानी किताबें होती थी 2022 तक, उसमें क्या किए हैं, उन एडिशन में आपका पूरा 16 का 16 चैप्टर देखने को मिलता है। उनके हिसाब से होगा चैप्टर 03। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है, हमको सिर्फ और सिर्फ अपने चैप्टर पे ध्यान देना है। और उसी चैप्टर का आज आप लोगों का क्या है, लेक्चर 02 फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब देखिए लेक्चर 01 जो कि आप लोग ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन, देखिए ऊपर नीचे दोनों जगह आपका जुगाड़ करवा दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आप जा सकते हैं। बेहतरीन तरीके से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए, बस हम इतना ही चाहते हैं। उसी में आज आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए बहुत खतरनाक, या यूं कहें कि आपको बगल में देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रही है फोटो, जो कि आपके एनसीईआरटी से ही है, जिसमें उसी स्ट्रक्चर को, जो एनसीईआरटी वाला स्ट्रक्चर है, उसी को हमने अपने बोर्ड पे बनाने की कोशिश किया है। और खास बात यह है कि पेपर में आपको यही स्ट्रक्चर हूबहू मतलब सेम टू सेम बना के आना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, अब आप लोग कहेंगे कि सर जी साथ साथ अगर स्ट्रक्चर वो बनवाते चलते तो हम लोग भी बना लेते। तो देखिए बच्चों, जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला, या कहीं सेपरेट वीडियो अलग से सिर्फ स्ट्रक्चर का ही हम आपको बना के दे देंगे, ये हमारी गारंटी है। लेकिन अभी आपको वीडियो की टाइम ज्यादा ना लगे, लेंथ ज्यादा ना बढ़ जाए, आप लोग आराम से समझ लें, इसलिए इसमें हमने आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के सिर्फ और सिर्फ समझाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल मन लगा के समझिए। तो आइए देखते हैं क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब क्या है, हम लोग कैसे हैं, हम लोग हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोग क्या है, लेक्चर 01 में हमने आपको बताया था वीबीपोरस। वीबीपोरस मतलब जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे, जैसे जो एग ले ना करे, जैसे चिड़िया क्या करती है, अंडा देती है ना, उसी तरह हम लोगों में क्या होता है, एक मदर अपने बेबी को डायरेक्टली बर्थ देती है। तो उन तरह के ऑर्गेनिज्म जो अंडा दे उन्हें कहते हैं ओविपोरस, जो डायरेक्ट बच्चा दे उन्हें कहते हैं विविपोरस। तो सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अगर हम लोग विविपोरस ऑर्गेनिज्म है तो हमारा नेचर होगा यूनिसेक्सुअल। और दूसरा चीज क्या होगा बच्चों, हम लोगों में मेल और फीमेल में बेहतरीन और डेवलप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। किसका? मेल में होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल में होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब उसमें कुछ ज्यादा सोचना तो है नहीं। आइए देखिए इसको शुरू कहां से करें। अच्छा ध्यान से इसमें समझिएगा। समझना क्या है, आपको ऊपर दिख रहा है यूराइनरी ब्लैडर। यूराइनरी ब्लैडर क्या होता है, वही पार्ट है जहां आपका, अब देखिए बोर्ड के ऊपर तो मतलब फिलहाल कहने का मतलब ये है कि आपका यही मतलब इसके ऊपर आपका क्या होगा, एक पाइप आएगा। पाइप कहां से आएगा, किडनी से, जो आपका क्या करेगा, किडनी से जो आपका बेस्ट मटेरियल होगा वो लास्ट में आपका यूरिन बन जाएगा, जो कि आपका आगे यूराइनरी ब्लैडर में इकट्ठा होगा। इससे, इस स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब कहां से है, हमारी कहानी शुरू होती है इस पार्ट से जिसका नाम है स्क्रोटम। अच्छा स्क्रोटम में क्या है, ध्यान से देखिए। स्क्रोटम में आपका क्या है, स्क्रोटम के अंदर हमको मेनली क्या दिख रहा है, टेस्टिस। टेस्टिस में क्या होगा आपका, जो ये टी वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका क्या नाम है आपका, इसका नाम है टेस्टिस। और टेस्टिस की खासियत क्या होती है, टेस्टिस की खासियत ये है बच्चों कि टेस्टिस आपका बॉडी टेम्परेचर, जैसे हम लोग का 37 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक। टेस्टिस क्या करेगा, अपना टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखेगा हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। जैसे बॉडी अगर हमारी 37 डिग्री सेल्सियस है तो टेस्टिस क्या करेगा, खुद को 34.5 या 35 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म बनाने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, जेनेसिस मतलब बनना। स्पर्म बनाने के लिए मेल स्ट्रक्चर को मेनली क्या करना पड़ता है, टेस्टिस का कुछ टेम्परेचर कम करना पड़ता है। अच्छा इसीलिए
मान लीजिए मेल के बॉडी में जो उसका स्क्रोटल सैक होता है, मतलब जहां उसकी टेस्टिस होती है, वो बॉडी के बाहर लटकता रहता है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि अगर बॉडी के अंदर होगा तो अपना टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। भाई इस चीज से भी समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस उसका क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कम होना चाहिए, पहली चीज। अब देखिए टेस्टिस के बाद क्या होगा? टेस्टिस में आपका स्पर्म बन चुका है, ठीक। अच्छा फिर क्या होगा? टेस्टिस आपका प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन होता है। मेल के केस में क्या होगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा आपका टेस्टिस, और फीमेल के केस में आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा ओवरी। प्राइमरी मतलब जहां पे आपका मेनली स्पर्म या ओवम बनता है, वो क्या है? आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जिसमें मेल में क्या होगा? आपका टेस्टिस होगा। अच्छा टेस्टिस से भैया स्पर्म बन गया, अब क्या करेगा? अब इस टेस्टिस से जो स्पर्म बना है उसको इसे घूम के पूरा इधर से आना है, और कहां? यूरेथ्रल ओरिफाइस के द्वारा बाहर निकलना है, तभी तो फीमेल तक पहुंचेगा। भाई मेल में स्पर्म बन गया, हर काम हो गया। फीमेल के जब ओवम के पास पहुंच ही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? उसी प्रक्रिया को ये पूरा स्ट्रक्चर आपका समझाएगा। तो उसमें मेनली क्या होगा आपका? देखिए टेस्टिस में क्या बना? स्पर्म। अच्छा टेस्टिस जो है आपका, वो यहाँ देखिए पूरा जो ब्लू ब्लू करके इसको रंगे हैं हमने क्या किया है? रंगा क्यों है? क्योंकि ये आपका है गुबर्नेकुलम। गुबर्नेकुलम मतलब एक प्रकार का ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो टेस्टिस को, ये जो पूरा आपका थैली दिख रहा है स्क्रोटम वाला, इससे चिपका के रखता है, ताकि टेस्टिस कहीं भी और किसी प्लेस पे ना जा पाए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? टेस्टिस कहां से निकला? देखिए ये आपको जो इतना पार्ट ये दिख रहा है, कहां तक? देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां से लेके आपका यहां तक, ये जो लंबा लंबा आपको पार्ट दिख रहा है, कहां तक? यहां तक, जहां हमने कट लगाया है। इतने पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या होता है? वो पार्ट जहां से टेस्टिस की पाइप शुरू होती है, सबसे पहले टेस्टिस में पूरा स्पर्म बन के आपके एपिडिडाइमिस में डायरेक्टली चला जाता है। तो टेस्टिस से स्पर्म बना, आ गया कहां? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस से ऐसे करके देखिए यहां से ऐसे पूरा निकला, और यहां देखिए ये पाइप है, ये पाइप है, और ये पूरा यहां तक आ गया। इतने दूर के पूरे पाइप का नाम क्या होगा? वास डिफरेंस। तो अभी हमारा क्या हुआ है? सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस से स्पर्म निकला है, और कहां चला आया? वास डिफरेंस में चला आया। वास डिफरेंस आपकी सबसे लंबी पाइप होती है, सबसे लंबी पाइप होती है। और वास डिफरेंस के बारे में एक चीज अभी लास्ट में बताएंगे इस लेक्चर के, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मजेदार है। भाई बायोलॉजी पढ़ना है तो मजा लेके पढ़ो, नहीं समझ नहीं पाओगे। फिर देखिए क्या है? अच्छा उसको छोड़ के ये देखिए जो पूरा नीला नीला, पूरा लाल लाल, ये बढ़िया डिजाइन जलेबी की तरह बना है, ये क्या चीज है सर जी? तो ये चीज ये है कि जो आपका देखिए इस पूरे थैली का नाम क्या है? स्क्रोटम। स्क्रोटल सैक, जो क्या है आपका? स्क्रोटम मतलब क्या होता है? स्क्रोटम मतलब वह थैली जिसके अंदर आपका टेस्टिस बन रहे, ठीक। अच्छा उसमें कितने होते हैं? 2 स्क्रोटल सैक होते हैं। भाई एक मेल के अंदर 2 टेस्टिस होती है, जाहिर सी बात है, वही कह रहा है कि 2 स्क्रोटम आपके कहां होंगे? इसी स्क्रोटम के अंदर 2 स्क्रोटल सैक होंगे। मतलब एक घर है, उसके अंदर 2 ठो कमरा है, तो घर को कह रहे हैं स्क्रोटम, कमरे को कह रहे हैं स्क्रोटल सैक, ठीक। इतना ही चीज है, और उसी कमरे के अंदर आपका टेस्टिस रखा है। अच्छा एक चीज देखिए, इस तरफ का स्ट्रक्चर हमने नहीं बनाया है, क्यों? क्योंकि इसी तरफ का स्ट्रक्चर आपका समझने के लिए पर्याप्त है। इतना बवाल उठा के इधर लाए, वही चीज लिखे, तो इतना टाइम बर्बाद करने की क्या जरूरत है? इसीलिए क्या है, एक टेस्टिस आपका इधर है, एक टेस्टिस आपका इस तरफ होगा जब स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन उसकी कोई जरूरत थोड़ी है भाई, उसकी जरूरत इतनी ही है कि हमको समझ में आ जाए बस, और कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो आपके स्क्रोटम में देखिए जो नीले रंग से प्रेजेंट है, क्या ये देखिए जो नीला नीला कलर से मसल्स प्रेजेंट है पूरे इसमें स्क्रोटम में, उसका नाम आपका क्या होता है? इधर देखिए यहां से दिखा है, इसका नाम है डार्टोज मसल। क्या नाम है? डार्टोज मसल। और उसका नेचर कैसा है? स्मूथ मसल होती है, हल्की मसल होती है, जिससे कोई दिक्कत ना हो। और उसी में देखिए उसमें ऊपर क्या है, जो पूरा रेड कलर का है, ये क्या है? ये है आपका
क्रीमास्टर मसल, जिसका नेचर है स्केलेटल टाइप की मसल होती है। स्केलेटल मतलब मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कभी किसी के स्क्रोटम पे चोट लग गया, भाई बॉल वॉल खिलाड़ी उलाड़ी खेलते हैं, जाके लग गई तो क्या होगा, उसमें कौन सहयोग करेगा इसको बचाने के लिए? इसको बचाने के लिए आपका मदद करेगा यही स्केलेटल मसल जो है, जिसका नाम क्या है? क्रीमास्टर मसल। तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया ये बताइए स्क्रोटम मतलब किनारे पे जो मसल प्रेजेंट होती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है डार्टोस। जो मसल आपकी टेस्टिस पे और टेस्टिस को छोड़ के पूरे पाइप पे प्रेजेंट रहे उसका क्या नाम है? उसका नाम है आपका क्रीमास्टर। ठीक, कहने का मतलब क्या है? क्रीमास्टर आपका स्केलेटल और जो किनारे पे प्रेजेंट है वो स्मूथ। इतनी चीज क्लियर हुई। फिर देखिए यहां से आपका पूरा स्पर्म निकल गया और पूरा ऊपर ऊपर चला गया। ठीक, अच्छा फिर कहां आ गया स्पर्म? स्पर्म आपका आ गया भैया एम्पुला में। एम्पुला क्या है? वो रीजन जहां पे आपका मैच्योर स्पर्म स्टोर होता है। वो रीजन जहां पे आपका मैच्योर वाला जो स्पर्म यहां से निकले और मैच्योर हो गए हैं कहां? इसी रास्ते में। इससे निकला तो ये एपिडिडाइमिस, ये पूरी रास्ता वास्ट डिफरेंस दोनों इसको क्या करेगा? मैच्योर करने में मदद करेगा और मैच्योर करके कहां ला देगा? एम्पुला में। एम्पुला क्या करेगा? यहाँ पे देखिए स्पर्म आपके इकट्ठा है। अच्छा इसी जगह पे आपका प्रेजेंट है सेमिनल वेसिकल। ये क्या चीज है? एक प्रकार का ग्लैंड। ग्लैंड क्या करेगा? ग्लैंड आपके स्पर्म को और ज्यादा मैच्योर करने में मदद करेगा। फिर देखिए एम्पुला से और सेमिनल वेसिकल से क्या है? ये दो चीज है, दो नाम, दो जगह स्पर्म है। एम्पुला में भी है और क्या है? सेमिनल वेसिकल उसको मैच्योर कर रहा है। तो इन दोनों का जाने का रास्ता जो है वो कौन सा है? इजैकुलेटरी डक्ट। तो क्वेश्चन आएगा उस कॉमन पैसेज का मतलब बताइए, उस कॉमन रास्ते का नाम बताइए जो कि क्या है? एम्पुला और सेमिनल वेसिकल मिलके बनाते हैं। तो उस कॉमन का क्या नाम होगा? उस कॉमन पैसेज का उसका नाम होगा इजैकुलेटरी डक्ट। फिर देखिए बच्चों क्या होगा, जब आपका इस पर इजैकुलेटरी डक्ट में आ गया है तब क्या होगा? आ जाएगा एक बंद थैली में, एक बंद ग्लैंड में, एक बंद कमरे में, जिस कमरे का क्या नाम है? प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपका सेमिनल वेसिकल एक इधर प्रेजेंट है तो एक इधर भी प्रेजेंट होगा, मतलब कितना? दो होगा। कितना होगा? दो सेमिनल वेसिकल। और प्रोस्टेट आपका चारों तरफ से बंद है, मतलब सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाएगा। एक चीज ये, यहाँ पे जब आपका स्पर्म आ गया, इधर से भी आ गया और एक टेस्टिस इधर से भी है, इस पे भी भेजेगी, तो क्या होगा? आपका स्पर्म ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा? विधिवत तरीके से मैच्योर करने में मदद करेगा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका जो स्पर्म है ये इसी कॉमन पैसेज से सीधे आपका क्या आएगा? बाहर चला जाएगा। लेकिन उससे पहले दो आपके क्या प्रेजेंट है? दो आपके मटर के दाने के बराबर ग्लैंड आपको दिख रहा है, एक इस तरफ दिख रहा है, एक इस तरफ। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि यहाँ तक अगर स्पर्म आपका प्रोस्टेट ग्लैंड तक आ गया है उसको मैच्योर कर दे, उसको और ज्यादा क्या करे? स्पर्म आपका एक झटके में निकलेगा। क्यों झटके में निकलेगा? क्योंकि उसको फीमेल के अंदर जाना है। अगर अंदर नहीं जा पाएगा तो क्या होगा? उसका भैया किसी भी प्रकार से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो वो झटका, वो इलेक्ट्रिक काउंटर करंट कौन पैदा करवाएगा? वो करेगा आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि क्या है? जो भैया ये भी 2 नंबर में, एक मटर का दाना इधर दिख रहा है, एक मटर के दाने के शेप में, मतलब छोटा छोटा होता है। कहने का मतलब ये है इसी को एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम होता है काउपर्स ग्लैंड। तो क्वेश्चन आया कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को और किस नाम से जानते हैं? उसका क्या नाम होगा? काउपर्स ग्लैंड के नाम से जानेंगे। ठीक, अच्छा फिर क्या होगा? स्पर्म आपका बाहर आ गया। किस रास्ते से बाहर आया? उस रास्ते का नाम है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। सेम उसी रास्ते से जिससे मेल का यूरिन मतलब पेशाब बाहर आता है, उसी रास्ते से उसका स्पर्म भी बाहर आता है। तो मेल के केस में क्या होगा कि यूरिन पास करने वाला, स्पर्म पास करने वाला कॉमन पैसेज होगा, जिसका क्या नाम होगा? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक, अच्छा फिर देखिए इतना यहां से आपका यहां से लेके और कहां तक? इतना आ जाएंगे और उसके बाद ये है, उसके बाद ये पूरा नीचे तक इस पार्ट को कहते हैं मेल का पेनिस। तो देखिए बच्चों ये इतना पार्ट हमने क्या बताया, इसको कहेंगे पेनिस। पेनिस के अंदर मेनली क्या होगा? पहली चीज तो जो आपका कॉमन पैसेज है
क्या दो चीज निकलेगा उससे, एक स्पर्म निकलेगा एक यूरिन निकलेगा, उसका नाम है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। दूसरा चीज क्या है, ये जो काले रंग से हमने आपको दिखाया है ये क्या है, एक प्रकार का मसल्स है। इस मसल्स का क्या नाम होगा, इस मसल्स का नाम होगा कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जो कि बिल्कुल यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट से सटा हुआ रहेगा। भाई ये पूरा कॉमन पैसेज यूरिनोजेनाइटल है, इसी से सटा हुआ तो है आपका कॉर्पोरा कैवर्नोसा, तो वही चीज है आपका। और दूसरा चीज क्या करेगा, इसको स्पॉन्जी मतलब चिपचिपा नेचर प्रदान करेगा, जिससे स्पर्म और आपका क्या है, आपका यूरिन बड़े आराम से पास हो जाए। और एक और मसल्स प्रेजेंट होगी जिसका क्या नाम है, जो आपको ये दोनों नीला नीला दिख रहा है, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। स्पॉन्जी, स्पॉन्जी मतलब चिपचिपा, ये भी वही सेम काम करेगा। स्पॉन्जी मतलब चिपचिपा, तो इसका तो भाई नेचर इसके नाम में ही है। ये भी स्पॉन्जी मतलब चिपचिपा नेचर प्रदान करने में मदद करेगा, किसको, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट को, जो कि लास्ट में क्या काम करेगा, जिस रास्ते से आपका आराम से स्पर्म आए और पास हो जाए। अच्छा एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, इसीलिए यहाँ पे स्टार लगाए हैं। क्या नाम है स्टार में, कि वह कौन सा आपका मसल्स है जो बाद में आगे जाके मेल के पेनिस का टिप मतलब मेल के पेनिस का अगला भाग बनाते हैं, उसका नाम है आपका कौन सा लेयर है, आपका कौन सा मसल, वो है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। भैया यहाँ से पूरा ओरिजिन हुआ, अब आ कहाँ गए, जो आपका पूरा मेल का पेनिस का टिप दिख रहा है उसका क्या नाम है आपका ग्लैंस पेनिस। तो ग्लैंस पेनिस बनाने में कौन सी मसल्स मदद करती है, उसका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और दूसरा चीज आपको क्या समझना है इसमें बच्चों, उसमें ये समझना है आपको कि जो इसका पूरा लेयर दिख रहा है, लेयर मतलब क्या है, वह स्किन जो आपके पेनिस पे प्रेजेंट होगी, जो मेल के पेनिस पे क्या होता है स्किन प्रेजेंट होता है, उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा फोर स्किन। क्या नाम होगा, फोर स्किन। और उसको एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है प्रीप्यूस। अच्छा कुछ लोग इस स्किन को रिमूव करा देते हैं, रिमूवल ऑफ फोर स्किन इज नोन एज सर्कमसीजन, रिमूवल ऑफ फोर स्किन इज नोन एज सर्कमसीजन। और दूसरा चीज क्या है बच्चों, जो आपका ओपनिंग पॉइंट होता है जहां से स्पर्म आपका फाइनली बाहर आएगा, उसका नाम है यूरेथ्रल ओरिफाइस। हमारे हिसाब से क्लियर। तो ये था आपका डिटेल्ड में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, चाहे जो कहिए, आराम से हमारे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत हो एक बार लेक्चर को 1.5 या into 2 पे करके देख लीजिए, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। रही डायग्राम बनाने वाली बात, तो भाई हमारे हिसाब से तो पूरा डायग्राम विधिवत हमने बनाया है, इसको आप धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके बना लीजिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हम आपका एक सेपरेट लेक्चर में 2 3 4 जब कई सारे डायग्राम हो जाएंगे तो एक साथ उसको बनवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो इसी आशा के साथ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर 02 में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।